मैं तब एक था और एक ही रेडी थी। आज माशाल्लाह 16 मुलाजिम है मेरे पास। मैं पहले ये बाहर फुटपाथ पे रेडी लगाया करता था और आज माशाल्लाह 1 लाख रुपया रेंट दे रहा हूँ। इसी जगह का रेंट 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपया दे। मैंने ये 7,000 रुपए की एक रेडी खरीदी थी। अच्छा। और 2,000 जेब में डाल के फुटपाथ पे खड़ा हुआ था। अच्छा। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप पे जितनी मेरे पास इस टाइम चीजें हैं ये कम से कम 1 करोड़ के लगभग है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं वकास, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अली भाई फूड्स पे और मेरे साथ मौजूद है अली भाई। अली भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक ज़बरदस्त सा छोटा सा फूड पॉइंट कैसे बनाया जा सकता है, इसको छोटे लेवल से कैसे शुरू किया जा सकता है और बड़े लेवल पे कैसे बनाया जा सकता है, इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है और तमाम वो अंदर की बातें जो लोग आपको नहीं बताते हम जानने की कोशिश करेंगे अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? सबसे पहले आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितने अरसे से ये काम शुरू किया हुआ है? तकरीबन 17 साल हो गया मुझे। माशाल्लाह, 17 साल से आपने इसी जगह पे अपना फूड पॉइंट शुरू किया हुआ? जी नहीं, मैं पहले ये बाहर फुटपाथ पे रेडी लगाया करता था। फुटपाथ पे रेडी से शुरू किया? जी जी। और फिर कैसे बढ़ते चले गए? फुटपाथ पे रेडी पे मैंने काम किया है, खुद ही काम करता था, खुद ही बर्गर लगाता था। अच्छा। और मेहनत करता करता फिर मैंने साथ वाली छोटी दुकान ली। ठीक है। वहाँ पे फिर लेडीज कस्टमर का कोई रजू नहीं था, बैठने को जगह नहीं थी। फिर ये PSO पंप पे ये कैंटीन थी, यहाँ पे फैमिली के लिए जगह थी, तो फिर मैंने ये 40,000 रेंट पे जगह ली थी। अच्छा। हाँ जी। और आज माशाल्लाह 1 लाख रुपया रेंट दे रहा हूँ। इसी जगह का रेंट 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक बर्गर से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ाने का ख्याल कैसे आया? ऐसे कि ना एक बर्गर लगाया मैंने छोटा सा, जिसपे सिर्फ मैं एक अंडा शामी बर्गर बनाया करता था। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी है साथ, NFC यूनिवर्सिटी, जिसे नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी कहते हैं। ये खाद की फैक्ट्री भी है और यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ से जब लड़के और लड़कियाँ स्टूडेंट आते थे वो मुझे कहते थे कि भाई अब हमें शवारमा चाहिए। तो फिर मैं शवारमा लगा लेता था। फिर उन्होंने डिमांड की नहीं हमें जूस वगैरह भी चाहिए। वो जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता गया मैं वैसे वैसे चीजें बढ़ाता गया। मतलब लोगों ने आपको सिखाया कि ये लोगों ने सिखाया। कितने पैसों से पहले दिन शुरू किया था जब वहाँ पे रेडी लगाई थी? मैंने ये 7,000 रुपए की एक रेडी खरीदी थी। अच्छा। बर्गर शवारमे की। ठीक है। तकरीबन के 2007 में। अच्छा। 7 की बात है। मैंने 7,000 की रेडी ये खरीदी और 2,000 जेब में डाल के फुटपाथ पे खड़ा हुआ था। अच्छा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि अल्लाह पे तकवा रख के अगर आप ये सोच लेना कि किसी को गन पॉइंट पे नहीं लूटना और मेहनत से आगे बढ़ना है तो इंसान बढ़ता है। बिल्कुल जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। इस वक्त ये जो सेटअप मौजूद है, एस्टिमेटेड कितने पैसों का ये बना पड़ा है? 7,000 से शुरू होने वाला सफ़र कहाँ तक पहुँच चुका है? आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप पे जितनी मेरे पास इस टाइम चीज़ें हैं ये कम से कम 1 करोड़ के लगभग है। माशाल्लाह। काउंटर वगैरह, ये वो फ्रीजरें और अंदर हॉल और लड़के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तब एक था और एक ही रेडी थी। आज माशाल्लाह 16 मुलाजिम है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। करने तो मैं इनका इंटरव्यू आया था कि ये कारोबार शुरू कैसे करना है, लेकिन स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल हो गई है। तो 7,000 से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 करोड़ के करीब यहाँ पे इनका सेटअप है। एक बंदे ने शुरू किया, आज 16 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा सुन के मुझे मजा आया इस बात को। शुक्र। एक आम बंदा मेरे जैसा, उसके पास भी 15, 20 या 50,000 है, वो छोटा सा सेटअप शुरू करना चाहता है, कैसे करे? वो सबसे पहले ऐसा करे कि पहले तो अल्लाह पे तकवा रखे कि मैंने मेहनत से ही कमाना है और गन पॉइंट से किसी से नहीं छीनने। बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो अपना देखे कि मेरे पास 50,000 है और 50,000 में आजकल तो माशाल्लाह जानते हैं कि महंगाई का दौर है। 50,000 में मैं उसे मशवरा ये दूंगा कि वो आलू वाली चिप्स बनाए और एक छोटी सी रेडी लगाए, उस पे आलू वाली चिप्स स्टार्ट करे। ठीक है। जब वो आलू वाली चिप्स स्टार्ट करेगा तो लोग आएंगे, वो कहेंगे वो हमें रोल चाहिए। बिल्कुल। फिर वो लोग आएंगे, वो कहेंगे छोटी समोसे चाहिए। वो आस्ता आस्ता बढ़ाता जाए और मैं उम्मीद हूँ कि अगर वो मेहनती है
तो वो भी मेरी जगह पे इसी तरह आके बैठ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। मुश्किलात क्या क्या आती हैं जो आपको भी आई और लोगों को भी आएंगी? मुश्किलात यही है कि जब इंसान शुरू में देखता है कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं और मैं ये काम करने लगा हूँ, तो दोस्त आके तंग करते हैं कि ये तूने क्या कर लिया, ताने मारते हैं, रिश्तेदार कहते हैं ये जो आलू वाली चिप्स लगाता है। जैसे कि मेरा बाप एक करोड़पति था, उसका दूध दही का कारोबार है। अच्छा। जाल पे, तो आप जानते हैं कि जितना मर्जी इंसान एक नेक हो तो दूध दही में कुछ ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने वो काम छोड़कर रेडी लगाई कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता हूँ और सैयद हूँ वाले रसूल हूँ, माशाल्लाह। तो मैं ये नहीं काम करूँगा जो दूध के साथ आजकल हो रहा है। तो मेरी जो फैमिली थी वो भी सारी करोड़पति है। माशाल्लाह। जब मैं रेडी पे खड़ा हुआ करता था बर्गर लगाना, तो मुझे याद है मेरे कज़न भी मेरे पास नहीं आया करते थे और किसी को ये नहीं बताते थे कि वो मेरा कज़न है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी से लोगों को बताते हैं कि वो हमारा भाई है और हमारा कज़न है। जो अली भाई फूड है वो हमारी ही है, हमारी ये करके बता। अब कहते हैं माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई फूड अथॉरिटी वाले भी तंग करते हैं? खुद अथॉरिटी वाले तंग करते हैं, मैं चाहता हूँ तंग करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे रेडी वाले हैं ये कैनो वाली केचप यूज करते हैं, उससे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं पता ये जो बर्गर बना के दे रहे हैं कि ये 4 साल के बच्चे ने खाना है या 2 साल के बच्चे ने खाना है या किसी बड़े ने खाना है। अगर छोटा बच्चा 5 साल से छोटा बच्चा वो वाली केचप खाएगा जो कैन वाली है तो वो बीमार हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आप बेहतर जानते हैं। तो फूड वाले ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं ऐसे ही अपने आप को अच्छा कहूँ, मेरे पास लो किस्म की केचप थी जब मैं रेडी पे था। आज मैं इस सेट पे बैठा हूँ तो मेरे पास अगर 150 रुपए किलो 170 रुपए वाली किलो में केचप यूज कर रहा हूँ तो वो फूड अथॉरिटी की डर की वजह से कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज मैं सफाई पे हूँ, साफ सुथरे फ्रीजर या जो भी है, मुझे एक डर होना चाहिए। इंसान को, ये इंसान ऐसी एक बीमारी है, इसे किसी न किसी का डर होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह का डर सबसे पहले, बाद में जो काम कर रहा है उसके ऊपर कुछ होना चाहिए जो उससे डरे ताकि वो काम ठीक करे। अली भाई आपकी इनकम तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बंदा अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करके, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ 1 रुपए का सेटअप है, एक बंदा करोड़ रुपए का सेटअप लगा लेता है और ऐसे ही अच्छे पॉइंट पे जहाँ पे अच्छी आमदनी। नहीं, मैं कभी भी ये नहीं मशवरा दूंगा कि करोड़ रुपए का सेटअप वो पहले दिन से लगाए। ठीक है। नहीं, वो नीचे से ऊपर जाए, एक रेडी से स्टार्ट करे। हाँ। या एक काउंटर से स्टार्ट करे। एक बंदा काउंटर से स्टार्ट करता है और उसके पास अच्छी कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, तो आपके ख्याल में अगर वो 2 लाख से स्टार्ट करता है और अच्छे कस्टमर्स आते हैं और वो जूस का काम शुरू कर लेता है, जी, तो क्या कमा पाएगा एक महीने? अल्हम्दुलिल्लाह के अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, इससे और ऊपर तो आज कोई के नहीं इस कह वक्त सकता। में वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है और अल्लाह पे तकवा जरूर है। आज के वक्त में अच्छे स्कूल का मतलब ये है कि 40-50 हजार तो बच्चों की फीसेस निकल जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बच्चे भी पढ़ा सकता है, घर का सर्कल भी सारा कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब आप खुद समझ जाएं कि वो कितना कमा सकता है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह पे तवक्कुल रखे, मेहनत करे और भूल जाए कि मैं कौन हूँ, बस ये देखे कि मैंने करना क्या और मेरी मंजिल क्या है। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अली भाई का शुक्रिया अदा करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मुझे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।